वृंदावन का एक भक्त बिहारी जी को कह रहा है, हे बांके बिहारी, जैसे पपीहे की प्यास स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली, आकाश से बरसने वाली उन बूंदों को पीकर पपीहे की प्यास बुझती है। पपीहा तरसता है कि स्वाति नक्षत्र में आकाश से वर्षा हो और वो बूंद उसको पीने को मिलती है। उसकी बड़ी महिमा है। तो वृंदावन का एक भक्त श्री बांके बिहारी जी को कह रहा है कि प्यारे, जैसे पपीहे की प्यास स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त करके बुझती है, ऐसे ही तुम्हारे चाहने वालों की प्यास तुम्हारे दर्शन की उस बूंद को पीकर प्यारे बुझती है। जब तक तुम दर्शन न दो तब तक भक्त भी पपीहे की तरह तरसते तड़पते। इन प्यासे पपीहे से लोचनों को निज दर्शन स्वाति पिला जाता। यह माया मरीचिका दूर हटा, यह माया मरीचिका दूर हटा। प्यारे, हमें प्रेम का पाठ पढ़ा संसार के विषयों में भटके हुए हम जैसे मानवों को, जिनके हृदय में इतना स्वार्थ, इतना लोभ आ गया कि हम तो प्रेम करना ही भूल गए। एक बार कहिए श्री राधे। हम प्रेम करना ही भूल गए थे। स्वार्थ में इतना जीवन रच बस गया, वस्तुओं को पाने का लोभ इतना मन में आ गया कि हम आपको प्यार करना ही भूल गए। परंतु फिर गोविंद कृपा करो, जीवन में हम पुनः तुमसे प्रेम करने लग जाए, हमारे जीवन में स्वार्थ कम हो और प्यार आ जाए। इन प्यासे पपीहे से लोचनों को निज दर्शन स्वाति पिला जाता। इन प्यासे पपीहे से लोचनों को निज दर्शन स्वाति पिला जाता। ओ यह माया मरीचिका दूर हटा, हमें प्रेम का पाठ पढ़ा।
मदन गोपाल श्री राधे राधे गोविंद मदन गोपाल श्री राधे राधे गोविंद मदन गोपाल श्री राधे राधे गोविंद मदन गोपाल श्री राधे राधे श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता श्री वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान का आत्मधन श्रीमद् भागवत वो आनंद कंद वृंदावन चंद्र कुंज निकुंजेश्वर श्री वृंदावन बिहारी एवं आनंद कंदनी वृषभाग नंदिनी श्री राधा रानी दोनों की अनंत कृपा करुणा से हम सभी भक्त इस पवित्र प्रांगण में कुंडी माता की असीम अनुकंपा कृपा से नेवरा व्यापार मंडल के अथक प्रयास से समायोजित हिमाचल की देवभूमि की इस पावन धरा पर आप सभी नेरवा निवासी भक्तों के उस विशेष भाव को पूर्ण करते हुए मेरे प्रभु वृंदावन बिहारी बांके बिहारी भागवत रूप में आप सबके मध्य विराजमान हैं और उन्हीं की महती कृपा करुणा से इस भागवत रूपी रस को हम सब प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, ये जो शास्त्र, ये जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, कल कितना भाव से आप सभी भागवत कथा के अमृत को पी रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। और मुझे तो कल ही प्रतीति हो गई थी, आप लोगों की तो आप जानो, पर मुझे तो कल ही विश्वास हो गया था कि वृंदावन बिहारी मानो वृंदावन से निकलकर पहाड़ों में अपने भक्तों के बीच में आकर बैठ गए। क्योंकि ये तो भैया शास्त्रोक्त बात है। ये किसी की बनाई हुई उक्ति नहीं है, ये शास्त्र वचन है। पद्म पुराण में प्रसंग आता है
कि जब श्री नारद जी महाराज भगवान के चरणों में गए थे तो नारद ने भगवान से प्रश्न किया था। नारद ने पूछा कि हे गोविंद, कभी कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, कोई विषम परिस्थिति आ जाए और प्रभु आपको ढूंढना हो तो कहां आप मिलोगे? नारद जी ने पूछा। क्योंकि आप तो जानते भी होंगे कि पुराने समय में ये जितना भी मीडिया का विभाग था ना, ये सब श्री नारद जी के ही कंधों पर था। प्रेम से कहो श्री नारद। आजकल तो दुनिया की हर खबर हमारी मुट्ठी में आ रही है, तो फोन में ही हम सब कुछ देख लेते हैं, दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है। परंतु पुराने समय में ये कथाएं हमारी बताती हैं, शास्त्र बताते हैं कि भाई कोई विशेष घटना जब होती थी तो नारद जी को कई बार देखा गया, नारद संदेश इधर से उधर पहुंचाते थे। तो नारद भगवान को कहते हैं कि प्रभु, कभी कोई ऐसी स्थिति हो, परिस्थिति हो कि आप तक पहुंचना बड़ा आवश्यक हो, आपको खोजना ही पड़े, कोई खबर आप तक पहुंचानी ही हो, तो प्रभु मैं कैसे आपको खोजूं? कहां मिलोगे आप? कहां ढूंढूं? प्रेम से कहिए श्री राधे। तो भगवान कहते हैं कि नारद, तुमको क्या लगता है मैं कहां होऊंगा? तुम क्या समझते हो कहां मिलूंगा? तो नारद कहते हैं कि प्रभु, हो सकता है कि मैं वैकुंठ जाऊं तो आप वहां बैठे मिल जाऊं। तो भगवान कहते हैं नारद जी, मिल भी सकता हूं पर भरोसा नहीं है कि पक्का मिलूंगा। हाँ, मिल सकता हूं, वैकुंठ भी मेरा निवास स्थान है, पर पक्का मिलूंगा ही ये कहना संभव नहीं। अच्छा महाराज, फिर कोई और स्थान? नारद कहते हैं प्रभु, मैंने सुना है कि आप बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं, योगी जन हैं, साधना करते करते जो सिद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं, हमने सुना है कि क्या पता उनके हृदय में आप निवास करते हो, वहां मिल जाए। तो प्रभु कहते हैं कि नारद, मिल सकता हूं पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पक्का ही मिलूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। मिल भी सकता हूं पर लिखकर नहीं दे सकता कि पक्का मिलूंगा। क्योंकि नाम बसामी वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। प्रभु कहते हैं मिल सकता हूं वैकुंठ में। ये पद्म पुराण का प्रश्न, वैकुंठ में मिल सकता हूं पर गारंटी नहीं दे सकता। योगियों के हृदय में भी क्या पता मिल जाऊं, पर लिखकर नहीं दे सकता कि पक्का मिलूंगा। परंतु गोविंद कहते हैं कि एक जगह ऐसी है जहां लिखकर दे सकता हूं नारद, चाहे कुछ भी हो जाए यहां जरूर मिलूंगा। कहां? बोले वैकुंठ का भरोसा नहीं, योगियों की अंतरात्मा में मिलूं भरोसा नहीं, परंतु जहां मेरे दीवाने बैठकर मुझे पुकार रहे होंगे उन दीवानों के बीच में मैं तुमको जरूर प्राप्त होगा। वृंदावन बिहारी लाल भगवान कहते हैं ये मैं लिखकर दे सकता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त
जहां मुझे पुकारने लगते हैं, जहां मेरा नाम गाने लगते हैं। तो प्रभु कहते हैं, हे नारद, अहम तत्र तिष्ठामि, मैं वहां बैठा, मैं वहां उपस्थित, मद भक्ता यत्र गायन्ति। और इसलिए मुझे भी कभी कभी कहना पड़ता है कि भैया न धरती में है, न आकाश में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। न धरती में है, न आकाश में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, न आम में है, न खास में है। यदि प्यार है तो बिहारी जी पास में है। यदि हमारे हृदय में प्रेम है तो गोविंद हमारे निकट बैठे। और इसी प्रेम की चर्चा पर कल कथा विश्राम भी हुआ था। हम लोग यही सुन रहे थे भागवत के महात्म्य में, नारद का भक्ति से मिलन हुआ और भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर परेशान थी। आप कथा सुन रहे थे कल। वृंदावन में ऐसी स्थिति थी, भक्ति तो प्रसन्न थी, भक्ति युवा थी, स्वस्थ थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। तब नारद ने कहा था कि भक्ति, ये वृंदावन तो तुम्हारी ही भूमि है। कल सुन रहे थे ना, नारद जी ने बताया था कि वृंदावन में तो भक्ति नाचती है, वृंदावन में भक्ति का नृत्य होता है। यत्र भक्ति ही नृत्य ही। वृंदावन की भूमि भी बंधुओं बड़ी अद्भुत भूमि है। और मैं ये बात इसीलिए नहीं कह रहा कि मैं ब्रजवासी हूं, मैं वृंदावन से मेरा नाता है, नहीं। वो वृंदावन की भूमि तो ऐसी भूमि है कि एक बार तुम वृंदावन चले गए, बिहारी जी से मिल आए, तो तुम दुनिया में फिर चाहे कहीं रहो, तुम्हारे हृदय में वृंदावन और वृंदावन बिहारी दोनों बस जाएंगे। वो वृंदावन की महिमा है। वो भूमि ऐसी है कि आप एक बार हो आए तो तुम्हारा मन बार बार वृंदावन की ओर खिंचे। हमारे ब्रज के संतों ने कहा कि ब्रज रज मोहनी हम जाने, ब्रज रज मोहनी हम जाने, ब्रज रज मोहनी हम जाने, ओ ब्रज रज मोहनी ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त है। वृंदावन में कोई हम लोगों की तरह चप्पल जूते पहनकर मां के बिहारी में गौ में नहीं चले। हम लोगों की तरह वृंदावन में बिहारी जी हाथी घोड़ों पर गाड़ियों में नहीं चले। वृंदावन की भूमि पर तो मेरे गोपाल नंगे पांव पे चढ़ गए। वो मिट्टी है ब्रज। और केवल चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं है वृंदावन को,
उस वृंदावन की भूमि की ये महिमा है बंधुओं कि उस मिट्टी को तो मेरे ठाकुर जी ने स्वयं चखा भी है। प्रेम से गौर श्री राम। आगे भागवत में आप कथा सुनोगे, छोटे से मेरे कन्हैया मैया यशोदा से छुपकर मिट्टी खाएंगे वृंदावन। कृष्णो मृदम भक्षितवान्, ठाकुर जी मिट्टी खाएंगे वृंदावन। तो सोचो, जिस मिट्टी को केवल ठाकुर जी के चरण में ही मिले, जिस मिट्टी को बिहारी जी ने चखा भी है, सोचो उस मिट्टी की कितनी महिमा। मोहनी वृंदावन की कुंजों में कोई चला जाए, ब्रज की बहती हुई यमुना जी का कोई दर्शन कर ले, हालांकि भैया वृंदावन का अब वो स्वरूप नहीं है जो स्वरूप वृंदावन का आज से 5,500 साल पहले हुआ करता था, जब कृष्ण की लीला हुई। अब वो स्वरूप तो नहीं है वृंदावन। ये युग धर्म है, कली का प्रभाव है, समय तो बदलता है, परंतु आज भी जो वृंदावन में भाव लेकर बिहारी जी से मिलने जाता है भैया, देखो जो एक घूमने की दृष्टि से वृंदावन जाएगा कि चलो घूम आते हैं थोड़ा, वो तो फिर घूमता ही रहेगा। कई लोग तो वृंदावन में, परिहास में कहा भी करता हूँ, कई लोग तो वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जाते ही नहीं, वो तो वृंदावन में ना लस्सी पीने जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राम। और बताते भी हैं, मैं पूछता हूँ भाई वृंदावन गए क्या अच्छा लगा? बोले महाराज जी बिहारी जी के मंदिर के बाहर लस्सी वाला बड़ा कमाल था, बड़ी अच्छी लस्सी वाला। अब जो घूमने फिरने जाते हैं, लस्सी पीने जाते हैं, तो फिर वो उसी में घूमते रहते हैं। पर याद रखना, जो बांके बिहारी से मिलने जाते हैं वो तो बिहारी जी को ही लेकर आते हैं, वो तो कृष्ण को ही पाते हैं। ऐसी वो भूमि है। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो यत्र भक्ति की नृत्यति, नारद भक्ति को कहते हैं कि देखो भक्ति, ये तो युग धर्म है।
चारों ओर कलिकाल का प्रभाव है। आपके पुत्र इसीलिए इसी कारण से वृद्ध हो गए हैं क्योंकि ये जो कलयुग है ना भक्ति, इस कलयुग में न तो कोई ज्ञान चाहता है न कोई वैराग्य चाहता है। हाँ, ज्ञान और वैराग्य की बातें तो सब करते हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य को जीवन में उतार नहीं पाते। प्रेम से कहो श्री रामदेव। ये नारद जी कह रहे हैं, आपके बच्चे इसीलिए वृद्ध हो गए भक्ति क्योंकि इनको कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा। ग्राहका भाव, इनके ग्राहकों का अभाव, इनको लेने वाला कोई नहीं बचा। अब आप सोचिए, बाजार में कोई वस्तु तो बड़ी अच्छी है पर उसको कोई लेने वाला ग्राहक ही ना हो तो वस्तु तो बड़े बड़े खराब होगी या नहीं? बताओ ना जरा, होगी ना? अब उसको कोई लेने वाला है, ये वस्तु बहुत अच्छी है पर कोई खरीदता नहीं तो खराब हो जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से बंधुओं, जब ज्ञान वैराग्य जो परम तत्व है, भगवत स्वरूप है, भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न है। ये 6 ऐश्वर्य शास्त्र कह रहा है कि भगवान में हमेशा विराजमान रहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्सः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भव इति रणः। ये 6 गुण जिनमें रहते हैं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, ये 6 गुण जिनके अंदर समग्र रूप से सर्वदा विद्यमान रहते हैं, उनको कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं? बोलो ना जरा। भगवान। षण्णाम भव इति रणम। वो भगवान। तो भगवान के उन 6 जो समग्र गुण हैं, उनमें 2 हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य योश्चैव, तो ज्ञान वैराग्य भगवान के स्वरूप है, भगवान के गुण है, पर उनकी ऐसी स्थिति, कारण यही है कि इनको कोई लेने वाला नहीं बचा। ज्ञान तो संसार में बिखरा पड़ा है, ज्ञान तो पुस्तकों में भरा पड़ा है, सद्गुरुदेव के वचनों में ज्ञान भरा पड़ा है, पर कोई लेने वाला तो हो, कोई उस ज्ञान को जीवन में उतारने वाला तो हो। और कई बार ऐसा भी होता है बंधुओं कि हम लोग भी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें याद तो कर लेते हैं, हम लोगों को भी ज्ञान की कुछ बातें हम रट लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानना, हम उन बातों को जीवन में उतारने के लिए नहीं सीखते, हम उन बातों को सिखाने के लिए सीखते हैं। प्रेम से कहो श्री राम।